इस समय देश की पॉलिटिक्स अलग ही दौर से गुजर रही है। जहां भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, खरी खरी न्यूज़ के साथ मैं कुलदीप शरण। इस समय कांग्रेस में हालात बेहद अलग तरह के चल रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश की बाढ़ जोड़ यात्रा पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मारामारी मची हुई है। गांधी परिवार ने यह सोचकर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का एक सपना देखा था, एक प्लानिंग की थी कि उनके वफादार हैं और वो उनके कहे अनुसार चलेंगे और पार्टी पर उनकी हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन अशोक गहलोत ने सीएम पद को लेकर अलग ही चाल चल दी और गांधी परिवार को चारों खाने चित कर दिया। जी हाँ, जिस तरह से राजस्थान में एक नया सियासी घमासान मचा है, वह कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों के लिए ही अप्रत्याशित है। जहां तक कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर राजस्थान की कमान नहीं छोड़ना चाहते। वे गांधी परिवार के दबाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार हो गए, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाने की बजाय वो अपने ही किसी विश्वास पात्र को सीएम बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से कांग्रेस में घमासान मच गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों किया जिसके चलते कांग्रेस अपने ही चक्रियों में घिर गई है। गांधी परिवार अशोक गहलोत को अपना वफादार मानता था और उसी अशोक गहलोत के लिए गांधी परिवार ने सचिन पायलट को सीएम भी नहीं बनाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत का आखिर सचिन पायलट के साथ क्या बैर है, क्या दूरियां हैं और क्यों आपस में खटास है। जाहिर सी बात है कि जब 4 साल पहले अशोक गहलोत सीएम बने थे, तो उस समय सचिन पायलट भी सीएम के दावेदार थे। सीएम बनने के बाद जहां अशोक गहलोत के हाथ में पावर आ गई, वहीं सचिन पायलट ने लगातार ये कोशिश की कि सत्ता में उनकी भागीदारी बनी रहे। इसी वजह से कांग्रेस के अंदर लगातार आपस में बैर भाव चलते रहे और बीच में यह भी हो गया कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। लेकिन गांधी परिवार के इंटरफेयर के बाद सचिन पायलट शांत हुए और उसके बाद मुश्किल से मामला जमा। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जब अशोक गहलोत का नाम चला, तो उसके बाद सचिन पायलट फिर से सीएम बनने की दौड़ में शामिल हो गए। अशोक गहलोत सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वे किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को सीएम बनना नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि अशोक गहलोत के इशारे पर उनके 105 एमएलए अपने पार्टी हाईकमान के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने पार्टी की बैठक में शामिल होने की बजाय एक समानांतर अपनी बैठक की। इस बैठक के चलते जहां कांग्रेस हाईकमान की फजीत हुई, वहीं यह भी साफ हो गया कि अशोक गहलोत की प्लानिंग के कारण ही सचिन पायलट को सीएम बनने से रोका जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में ऐसा घमासान क्यों मचा है। एक तरफ भाजपा है जो पिछले 2 साल में 5 सीएम बदल चुकी है और गुजरात में तो पूरी सरकार ही बदल दी, लेकिन बीजेपी में किसी को चू करने की हिम्मत नहीं हुई। और कांग्रेस में पिछले 8 साल में 9 सीएम कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और हर बार एक नई बगावत पैदा हो जाती है। वीरभद्र के समय से जारी हुई ये बगावत अमरिंदर सिंह के साथ शुरू हुई। कहीं गुलाम नबी आज़ाद हैं, कहीं जगदम्बा पाल हैं, कहीं एनपीएन सिंह हैं। तो इस तरह की लंबी फेहरिस्त बनती चली गई और वो साउथ में जाके कर्नाटक तक वो यहाँ सिलसिला जारी रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अंदर बगावत ज़्यादा क्यों हो रही है। सीधी सी बात है कि कांग्रेस एक बुजुर्ग नेताओं की पार्टी बन चुकी है और ये नेता नहीं चाहते कि नए नेताओं को कमान मिले। ये नेता यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के हाथ में ही कमान रहे, उनके हाथ में पार्टी का वर्चस्व उनके हाथ में रहे। यही परंपरा अशोक गहलोत भी चाहते हैं और इसलिए अशोक गहलोत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सचिन पायलट के अलावा किसी को भी सीएम बनना उनको मंजूर है। इस सारे घम चक्कर के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान फंस गया है। ऐसे में सवाल उठता है गांधी परिवार क्या करे। अगर वो अशोक गहलोत को अगर अपनी शर्तों पर काम करने देता है, तो पार्टी कमज़ोर होती है और सचिन पायलट के भागने का खतरा पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को जो जादूगर कहा जाता है, जादूगर के जादू में फंसकर पूरा कांग्रेस हाईकमान ही एक बेचारा बन गया है और कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में आगे जाए। अभी तक गांधी परिवार ये सोच रहा था कि अशोक गहलोत उनके रिमोट कंट्रोल रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके इशारे पर काम करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए और यह बता दिया कि वे राहुल गांधी या सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल या रबड़ स्टैंप नहीं बनेंगे, बल्कि वे अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। गांधी परिवार को यही बात खटक गई है। पिछले साल जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने बगावत की थी, उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गांधी परिवार क्या करेगा। गांधी परिवार के सामने एक सीमित विकल्प है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में उनके पास कुल मिलाकर 3 चेहरे हैं। पहला अशोक गहलोत, दूसरा कमलनाथ, तीसरा भूपेंद्र हुड्डा।
भूपेंद्र हुड्डा इस समय हरियाणा में एक विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। वे जाट समुदाय हैं, इसलिए भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कमलनाथ मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स आते आते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में नहीं जमती है, इसलिए कमलनाथ को भी गांधी परिवार अध्यक्ष नहीं बना सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गांधी परिवार अशोक गहलोत का आगे सरेंडर करेगा। जहाँ तक सूचना मिल रही है, उस सूचना के अनुसार ये तथ्य सामने आया कि गांधी परिवार ने अशोक गहलोत का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, गांधी परिवार भी नहीं चाहता कि नया अध्यक्ष उसके सामने आकर दिखाए, उसके फैसले को चुनौती दे। अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ही राजस्थान में जो खेल खेला है, उससे गांधी परिवार चौकन्ना हो गया है और वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ड्रॉप करके किसी नए चेहरे को भी अध्यक्ष बना सकता है। लेकिन सारे मामले को लेकर खरी खरी बात यही है कि अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि सचिन पायलट के अलावा वो किसी को सीएम बना सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट उनके खुद के बेटे के लिए एक पॉलिटिकल चुनौती हैं और अशोक गहलोत नहीं चाहते कि एक बार अगर सचिन पायलट सीएम बन गए तो उनके बेटे का रास्ता बंद हो जाए। गांधी परिवार कहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पसंद का बनाकर कांग्रेस में दबदबा, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, लेकिन अशोक गहलोत ने पूरा उनका गणित गड़बड़ा दिया है। अब देखने की बात यही, गांधी परिवार अशोक गहलोत के चक्रव्यूह से कैसे निकलता है, उनके जादू के शिकंजे से कैसे पार्टी को बचाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राजस्थान के चक्रव्यूह से किस तरह से पार्टी को बाहर निकालता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।